का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सपोर्ट ले चुका है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड कब डेवलप हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली मंथली एक्सपायरी में कब स्टार्ट हो जाएगा, तो ऊपर की साइड में जब तक मार्केट 19,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट में बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये मार्केट को एक अपट्रेंड में सेट कर सकता है, जो मार्केट को इस लेवल तक लेके जा सकता है, मतलब 19,650 के टारगेट तक लेके जा सकता है, जिसके लिए आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। कल के दिन वैसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आज के दिन का अगर हम लोग कैंडल देखते हैं तो एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बन चुका है, जहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा कि नीचे की साइड से अच्छा खासा बाइंग बन चुका है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अच्छा खासा बाइंग, फ्रेश बाइंग यहाँ पर देखने को मिल चुका है, और उसमें से कुछ बाइंग के पोजीशन अभी भी होल्ड बने हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा और 19,500 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो मात्र 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की साइड में एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 19,540 का रहेगा, सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो 19,580 का रहेगा, और थर्ड टारगेट जो निकल के आएगा वो 19,620 का रहेगा। ये तीन टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे के चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या मार्केट का इंडिकेशन मिल रहा है और कहाँ पे हम लोगों को जैकपॉट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट कंप्लीटली एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो जिनको एग्रेसिवली बाय करना है वो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और जिनको कंफर्मेशन चाहिए वो 19,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने तक यहाँ पर वेट कर सकते हैं। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर कब प्ले हो सकता है, डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल रहा है। बस हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन का विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ वेट करना पड़ेगा। जो भी वॉल्यूम आपको देखना है वो आपको फ्यूचर के चार्ट में देखने को मिलेगा, स्पॉट के चार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देता। तो मार्केट में जो डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है वो 19,400 के लेवल के नीचे है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 19,400 का जो पुट है वो 19,400 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो ये वाले लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 20-25 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को फिर एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि मार्केट जो है वो इमीडिएटली ब्रेक नहीं करता, ऊपर जाके कहीं इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा, तो दोनों ही केस में मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अगर ऊपर की साइड में मार्केट डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 19,450 का जो पुट है वो 19,450 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और उसका टारगेट जो रहेगा इस वाले लेवल तक के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। कल के दिन बैंक निफ्टी में कौन सा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में मैंने आपको कुछ लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके बताए हुए थे। जो लोगों ने कल का वीडियो देखा रहेगा उनको पता रहेंगे कि वो लेवल कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका है, और नेक्स्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का मोमेंटम हो रहा है निफ्टी उसमें साथ नहीं दे रहा है। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक में आ जाएंगे तो हम लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज कल एक डाइसी वाला मोमेंटम भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब बैंक निफ्टी अगर एक डायरेक्शन बताएगा और निफ्टी अलग डायरेक्शन बताएगा तो उस केस में मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। अभी बहुत सारे लोग इस वोलेटिलिटी से डरते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर एक्सपायरी के दिन इस तरीके का वोलेटिलिटी रहता है तो वो टाइम पे ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिलने की आशंका रहती है। अभी एक सिंगल कैंडल का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये कंप्लीटली एक बुलिश कैंडल यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो इस बुलिश कैंडल के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट इंट्राडे में यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर टाइम एनालिसिस कर रहे हैं। चल जाता है कि इस लेवल से कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है कल आफ्टरनून सेशन के बाद, तो फिर हम लोगों को एक जैकपॉट का मौका मिलेगा। इंट्राडे का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे के चार्ट में हम लोगों को एक बाइंग का जोन यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उसका कंफर्मेशन अभी इमीडिएट हम लोगों को नहीं हो रहा है। कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये वाला लेवल फिर से एक बार बाइंग का लेवल निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद एक बाइंग मार्केट में इनिशिएट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कल के लाइव मार्केट का ओपन इंटरेस्ट डेटा चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है, इसको आप लोग फ्लैग कह सकते हो, और ये वाला जो प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर है आप इसको पोल कह सकते हो। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आता है तो ये फ्लैग वाला जो हाइट रहता है उतना टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।